कुंती माता को प्रभु समझा करके भोजन आदि से निवृत्त होकर के रात्रि में गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे में रोशनी आ रही है। क्या बात है? गोविंद आ गए रात के समय युधिष्ठिर के कक्ष में। दादाजी क्या बात है? महाराज, युधिष्ठिर जी आंख बंद करके बैठे और आंखों से आंसू झर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप? गोविंद में बहुत बड़ा पापी हूं। अरे क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े का? मेरी इस लोकेशना ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया, तुम्हें मालूम है कि नहीं? राज्य पद की इच्छा ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, कितने वीर मारे गए बेमौत। ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं भारत का सम्राट बन जाऊं, मैं भारत का राजा बन जाऊं, हस्तिनापुर का अधिकार मुझे मिले। क्या करना इस टुकड़े का? गोविंद बोले, युद्ध के समय वो बिखर गया था, अब ये बिखर गया। और बिल्कुल जो उपदेश प्रभु ने युद्ध में अर्जुन को दिया वही युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। क्यों आप दुखी होते हैं? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो करता है सो भोगता है। आपने मारा ये सोचते क्यों हैं? आपको तकलीफ मिली, आपके कर्म थे, उनको कष्ट मिला, उनका कर्म था, सबका फल सबने भोगा, बात खत्म। कर्म ही प्रधान है महाराज। कोई न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषादराज गोह को उपदेश करते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म, ये कर्म जो है ना छाया की भांति हमारे साथ है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि आदमी गया छाया साथ है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां हम जाएंगे कर्म छाया के रूप में हमारे साथ रहेंगे। और अवश्यम एवं भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। कृतं कर्म शुभाशुभम, जिसने किया उसने भोगा। सुनो, रात बीत गई, पूरी समझाते समझाते युधिष्ठिर की समझ में 1% भी नहीं आया। बोले क्यों? अर्जुन को जो समझाए थे वही बात टोटल यहां समझा दिए। उधर समझ में आ गई, इधर आती नहीं। क्यों? इसका एक बड़ा विचित्र कारण है। संतजन कहते हैं कि बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, उसकी बताई बातों पर आप पर असर नहीं हो सकता, उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। अब बात यह कि अर्जुन जब गीता सुन रहे हैं तो अर्जुन तो स्पष्ट बोलते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। अर्जुन बड़े जिज्ञासु बनकर के पूछ रहे हैं और शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु दृष्टि है गोविंद के प्रति। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की नजर में तो कन्हैया नन्हा बालक है। इनकी आंखों पर चश्मा तो वात्सल्य का है। कर लो बात। ठीक है, वो ये भी मानते हैं, युधिष्ठिर जी ये जानते हैं कि भगवान है, वो ये भी जानते हैं कि साक्षात परब्रह्म है, पर गोविंद जब सामने आते हैं तो चश्मा वात्सल्य का लग जाता है। ओह मेरा गोपाल है। तो जब वात्सल्य दृष्टि हो जाती है ना, वह ऐश्वर्य के भाव का प्रस्फुरण नहीं होता, इसलिए वो उतरे कैसे बात, यही कहना है।
ऐश्वर्य दृष्टि आए बगैर, गुरुता आए बगैर वो बात भेजे में उतरे कैसे? गुरु माने भारी, ये गुरुता का भाव तो नितांत जरूरी है। अब प्रभु ने एक और विचार कर लिया, देखो सोचने की बात है। बोले जो उपदेश मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर जी को, यदि वही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिलाऊं, बोलूंगा मैं ही, हां ड्रेस दूसरी पहन लूंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। भीष्म के द्वारा भी मुझे ही बोलना है, उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर। लेकिन मुझे लगता है कि भीष्म समझाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे, मेरी बात समझ ही नहीं रहे। इसलिए गोविंद बोले चलो भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे। इसमें दो बातें, एक तो इनको उपदेश दिलाना है, दूसरे भीष्म को दर्शन देना है। वो अंतिम तैयारी कर रहे हैं। और पांचों पांडवों के साथ में महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती, सब साथ में चल रहे हैं। भीष्म पितामह आज 52 दिन से वाणों की सैया पर पड़े हैं। एक एक रोम रोम से रक्त निकल चुका, हजारों बाण जिनके शरीर में छिदे हैं। आदरणीय भीष्म और बड़े बड़े संत खड़े हैं वहां। जीवन सफल तो उसका है जिसको अंतिम दर्शन देने संत पधारे। ऋषि धौम्य, वशिष्ठ और वकर्ण आदि अनेक संत वहां खड़े और भीष्म जी को सुंदर उपदेश कर रहे। लेकिन भीष्म ने देखा कि पांचों पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी और कुंती के साथ मेरे गोविंद मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए परमात्मा आज पधार रहे हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। पांडवों के साथ में कन्हैया ने जाकर के भीष्म के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारित्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। गोविंद कहते हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करो। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का नित्य वंदन करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। एक और बात आपसे कहें, जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। हाँ, उनके नौकर भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके दरबान भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके प्रिय भी उन्हें विनम्र मिलेंगे, उनके परिवारी जन भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का टाइम लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद तो प्रभु है। पितामह प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। भीष्म तो समर्पित हैं गोविंद के लिए, लेकिन वे हाथ जोड़कर तो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि बाण छिदे। बस आंसुओं से ही गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए पधारे हो केशव। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं मुरलीधर। पितामह युधिष्ठिर जी पधारे हैं, मेरी बुआ कुंती आई हैं, महारानी द्रौपदी, पांचों आपके पौत्र ये सम्राट हो गए। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए, इंद्रप्रस्थ के राजा भी हैं। आपके जीवन का लंबा अनुभव, आपने कितने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें, इनका मार्ग प्रशस्त करें। वाह रे मुरलीधर, सब कुछ जानकर भी कोई दूसरों को आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे। तुम तो सबको नचाते हो। गोविंद, तुम्हारे सन्मुख में क्या बोल पाऊंगा। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, आपका आशीर्वाद इनको मिलना ही चाहिए। भीष्म ने 1 मिनट आंखें बंद करी, मानो गोविंद उनके घट में प्रवेश कर गए।
और जब आंखें खोलकर युधिष्ठिर और पांडवों की ओर देखा तो भीष्म ने जो उपदेश किया है कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयुगत। भीष्म कहते बेटा तुम सब लोग गृहस्थ हो, मेरा पहला कहना तो सिर्फ यह है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्य पर विश्वास करने वाला मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, पक्की बात है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, यह पक्की बात। इसलिए भाग्यवादी नहीं, कर्मयोगी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाग्य नाम की चीज कोई स्वतंत्र होती नहीं है। और मैं तो यह कहूं कि भाग्य अलग कुछ है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में तो कर्म ही भाग्य है। आज का बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है, आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है। तो भाग्य तो कुछ हुआ नहीं ना, कर्म ही प्रधान है। इसलिए वर्तमान कर्म अच्छा होता चले, यह व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसलिए परिश्रमी बनो। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमितिका पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदिन सिद्ध्यति कोत्र दोष। और मुझे लगता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्म पत्री का लिखा बदल सकता है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन ला सकता है। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा कहने वाले तो आलसी होते हैं। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, भाग्य को छोड़ो, शक्ति से कर्म करो। बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम। हां, श्रम करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो 1% हम यह कह सकते हैं कि श्रम ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए फल नहीं मिला। लेकिन कर्मयोगी बनो। दूसरी बात, गृहस्थ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। भीष्म कह रहे हैं खूब धन कमाओ, और जितना धन कमाते हो उसमें ध्यान रखो हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे। और जितना धन का अर्जन किया जाए उसका 10वां भाग धर्म के लिए निकालो, दशांश धर्म के लिए निकालो, दान के लिए निकालो। दान करने से धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। आज एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी हुई हो, ऐसा आप उदाहरण दे ही नहीं सकते। कुआं है, कुआं में बहुत पानी भरा है, आप पानी खींचना बंद कर दो और 10 वर्षों तक पानी बिल्कुल खींचो ही मत कुएं से। फिर आप 10 वर्ष के बाद कुएं के पास जाओ तो उस पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। कुएं से पानी जितना खींचेंगे आप उतना निर्मल पानी अंदर से निकलेगा। खींचना बंद कर दो, पानी पीने के योग्य नहीं रहता। हम धन केवल जमा करते जाएं, कमाते जाएं, जमा करते जाएं तो निश्चित रूप से वो धन हमारी आगामी पीढ़ी की बुद्धि को विकृत बनाएगा, जरूर बुद्धि बिगाड़ेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर की पवित्रता तो सेवा से है। बुजुर्गों की सेवा करें, महापुरुषों की सेवा करें, जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनकी सेवा करें। और धन पवित्र होगा दान करने से। दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है।
और मन के पवित्र करने का तरीका है मन पवित्र हरि भजन सो। गोविंद के भजन से मन पवित्र होगा। दान करो। दान कहां करें? अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संतों की सेवा के लिए, देवालयों के निर्माण के लिए, जहां विपन्न लोग रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम धन का ही दान करें। किसी ने मुझे बुद्धि ज्यादा दी है तो बुद्धि में जो कमजोर है उनको दान करो बुद्धि का। भगवान ने मुझे कोई गुण प्रदान किया है तो उस गुण में जो कम है उनको उसका दान करो। हाँ, जिस चीज का दान करोगे वो चीज बढ़ती है, कन्फर्म है। हाँ, चांदी दान करोगे तो चांदी बढ़ेगी, सोना दान करोगे तो सोना बढ़ेगा। हाँ, हीरा दान करोगे तो हीरे बढ़ेंगे, और गाली दान करोगे तो गालियां मिलेंगी, गाली बढ़ेंगी जीवन भर। और सामने वाला नहीं ले वो एक अलग बात है, तेरा तुझको अर्पण। जिस चीज का दान ज्यादा करोगे वो बढ़ेगी। हाँ, प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, भक्ति का दान करोगे तो भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। कई लोग आंख दान कर देते हैं, फार्म भर देते हैं, हमारी आंख ठीक ठाक हो तो मरने के बाद किसी को दे देना। तो मैंने सुना है जो आंख दान करते हैं अगले जन्म में उनको हिरण जैसी मोटी मोटी आंख मिलती है, अच्छी आंख मिलती है उनको, दान करी थी ना। हाँ, जिस चीज का दान करोगे वो बढ़ेगी, कन्फर्म है, इसलिए दान करो। दूसरी बात, तुम गृहस्थ हो बेटा? जी बाबा। और तुम राजा हो? राजा किसी पत्नी का नहीं होता, राजा किसी मां का नहीं होता, राजा केवल अपने पुत्र का नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का होता है। इसलिए राजा को चाहिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सुरक्षा रखे। और ध्यान रखना, राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो राजा दोषी होता है। राजा पाप तो कभी करे ही नहीं पुत्रों, पाप होते कभी देखे भी नहीं। पाप को रोकने की सामर्थ्य होने के बावजूद यदि पाप होते हुए कोई देखता है तो वो डबल पाप है। मेरी आंखों के सामने पाप कर्म हो रहा है, शक्ति है डटकर मुकाबला करो मेरे रहते हुए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और शक्ति नहीं है तो आंख नीचे करके निकल जाओ वहां से, लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। भीष्म पितामह ये उपदेश कर ही रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा, बेटी आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो थर-थर कांपने लगी, डर गई। बेटी मैं कुछ कह रहा था, तुम हंस गई क्यों? नहीं बाबा माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो ऐसी आ गई मुझे हंसी। नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। उनकी जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा हंसी आई क्यों। तुम्हें शायद ये ज्ञान नहीं पुत्री, भीष्म जब बोलता है तो तुम्हारी सास कुंती भी इस तरीके से कभी हंस नहीं सकती। तुम्हें क्यों आई हंसी? द्रौपदी बोली, माफ कर दीजिए पितामह, गलती हो गई। भीष्म रोते हुए बोले, बेटी जो कुलीन घर की महिलाएं होती हैं, ऊंचे खानदान की स्त्रियां होती हैं, जो शिक्षित नारी होती है, उसकी तो जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई कारण छुपा रहता है। वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। बेटी इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, तुझे बताना ही होगा हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने साहस किया, आखिर भीष्म के सामने बोलना। द्रौपदी बोली, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि यह महापाप है तो यह महापाप आपने क्यों किया?
मैंने किया? द्रौपदी बोली, स्मरण करो पितामह, दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया, कौरवों की भरी सभा में मेरा अपमान हुआ। मैं पढ़ी लिखी नारी हूं, क्योंकि प्राचीन भारत में अशिक्षित नारी तो होती ही नहीं थी। प्राचीन भारत में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी और शिक्षित होती थीं, उसका 2% भी आजकल नहीं है। मैं कौरव पांडवों के संविधान का मुझे ज्ञान है। जब सभा में खींचकर मुझे दुशासन लाया, तो सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे, कौरव पांडवों के पितामह, अतिरथी वीर, 12 भागवतों में जिसका नाम। मुझे याद है मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था और रोते हुए किया था कि पितामह के रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाया जाना, यह कहां का धर्म है? यदि आप इसको नहीं मानते तो मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि पांडव लोग जब जुए में हार कर स्वयं दास बन गए, तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? और मैं जानती हूं कि कौरव पांडवों के संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार आपको मिले हैं। आप उंगली उठाकर इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं होती दुशासन की मेरी साड़ी को खींचता, हिम्मत नहीं होती पापी दुर्योधन की मुझे अपनी जंघा पर बैठने का इशारा करता। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती रही और आप नीचे सिर करके बैठे रहे, ये सब देखते रहे आप। आज कहते हैं आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? महाराज ये बात सुनते ही भीष्म के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। रोते हुए बोले, पुत्री तू बिल्कुल सत्य कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने ये अन्याय होता रहा और मैं सब देखता रहा। पर तू जानती है, आज मैं 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। तूने देखा है द्रौपदी, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका। और मुझे ऐसा लगता है कि 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारें, 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मार दें, उससे जितनी वेदना होती है उससे भी 1000 गुनी वेदना इसमें मुझे है। मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं बेटी, एक दिन से नहीं 52 दिन से। मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को प्रवरण कर लेता, लेकिन मैं 52 दिन से उस तकलीफ को सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे जीवन में यह अपराध हुआ है, मेरे जीवन में यह गलती हुई है, और तूने आज उसका एहसास कराया है मुझे। पर एक और बात बताऊं बेटी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मुझे लगता है कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था उस समय, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई थी। और बेटी, चाह कर भी मैं उस कार्य को रोक नहीं सका। ये तो गोविंद ने कृपा कर दी ना। तेरे गोविंद वहां पधारे और सारी प्रजा ने देखा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। जिसका रक्षक ये मुरलीधर है बेटी, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? द्रौपदी चरणों में गिर के बोली, पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके मन को तकलीफ देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तो दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या भीष्म ने करी, और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की व्याख्या की। समास व्यास योग कहीं विस्तार कहीं संक्षिप्त ऐसे करके बताया।
और पांडवों को उपदेश करते करते भीष्म ने एक बार तो अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके फिर जरा सी खोलकर गोविंद को देखा। फिर इशारे से बोले, कृष्ण बोले कहिए। बोले आज आपसे कुछ मांगने का मन है। और पांडवों से बोले अब कोई बात मत करना, मेरे को थोड़ी सी अपनी निजी बात करनी। कृष्ण बोले क्या है बोलो। भीष्म ने कहा मेरी एक बेटी है और बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूं। पांडव बोले कर लो बात। अच्छा अर्जुन जो है ना वो भीष्म के ज्यादा मुंह चढ़े थे कि भीष्म ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अर्जुन भीष्म को बड़ा प्यारा था, उसी ने इतने बाण लगाकर उनको सैया पर लेटाया। अर्जुन तुरंत बोल गए बाबा हमने तो कभी देखी नहीं, कौन सी बेटी। एक बोले आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं करी तो बेटी कौन सी। भीष्म बोले मेरी पर्सनल बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं वो इसको मालूम है, टेढ़ी टांग वाले को। हम भी तो जाने। भीष्म कहते मेरी बेटी का नाम है मति, बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी जो कुमारी बेटी बुद्धि है उस बुद्धि को मैं आज आपको समर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूप कल्पिता। भगवान ने कहा बुद्धि मुझे समर्पित मत करिए क्योंकि लोग बुद्धि मुझे देते हैं तो साथ में तृष्णा भी देते हैं। बोले नहीं केशव, वितृष्णा, विगता तृष्णा वितृष्णा। अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जब तक बुद्धि आपका वर्ण नहीं करे वो सद्बुद्धि नहीं होती। मेरी बेटी का वर्ण कर लो केशव, क्योंकि इस बुद्धि को और कोई भटकाना नहीं चाहता। ये बहुत भटकी है संसार में, बहुत भटकी है दुनिया में। अब तो बुद्धि की डोर केवल तुम्हारे चरणों में लग जाए ये चाहता हूं। एक एक झांकी तुम्हारी स्मरण होती है और जिस झांकी को मैं देखता हूं ना वहीं पर गड़ जाती है नजरें, हटने का नाम नहीं लेती। आहा ये अर्जुन है ना, बाणों से छेद रखा मेरा शरीर। इसने बड़े गुमान में कह दिया था सैनयो रुभयो मध्य रथम स्थापय मेक्षुत। हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। मैं देखूं तो सही मुझे किसके साथ में युद्ध करना है। और आपने जब रथ बीच में खड़ा कर दिया सो हाथ पैर फूल गए। मेरे बाबा, मेरे ताऊ के बेटे, मेरे मामा के बेटे, मेरे काका, मेरे ये मेरे वो, धनुष्मान छोड़ के पीछे गिर गया। उस समय मैंने देखा है कोई शब्द, मैंने देखा उस समय आपके उस दृश्य को। एक हाथ में लगा था घोड़े का चाबुक और एक में लगी थी घोड़ों की लगाम। और इस प्रकार टेढ़ी नजर से अर्जुन को देखते हुए आपने जो उपदेश किया था, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। दो दो माइक सामने लगे हों, तीन तीन गद्दे नीचे बिछे हों, आप जैसे हजारों श्रोतागण प्रेम से कथा सुन रहे हो तो 3 घंटे क्या मैं 30 घंटे नॉन स्टॉप सुना सकता हूं। लेकिन जहां दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हों और युद्ध का शंख बज चुका हो, सब सैनिकों के हाथ में धनुष्मान तने हों, बड़े बड़े वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र सब एकदम सुसज्जित हों और एक हाथ में लगी है लगाम, दूसरे में लगी घोड़े की चाबुक। उस समय गीतोपदेश करना गोविंद सिवाय तुम्हारे किसी और की बस की बात नहीं है। 3 गद्दों पर बैठकर तो उपदेश कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में आत्मोपदेश करना ये सिवाय योगेश्वर तुम्हारी सामर्थ्य। आज मैं याद करता हूं अपने अंतिम क्षणों में वो झांकी मेरे दिल में आकर के बैठ जाए।
और आप जैसे कृपालु कौन हो सकता मेरे प्रभु? आप तो अपनी बात कभी रखते ही नहीं, भक्तों के सामने हमेशा झुक जाते। आपको याद है जब मैं कौरवों की सेना का सेनापति बना तो मुझे पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म कहते हैं भगवान ने कह दिया था कौरवों से और पांडवों से, भैया एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, और हम जिस तरफ रहेंगे अस्त्र शस्त्र कोई ग्रहण नहीं करेंगे, ज्यादा बोलोगे तो रथ पर हाँक सकते हैं बस। हाँ, अर्जुन बोले मुझे तो आपकी जरूरत है। अरे हम धनुष बाण भी नहीं चलाएंगे, अस्त्र। बोले नहीं, रथ तो चला लोगे, बस रथ चलाने वाला ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ को हाँकने वाला ही तो चाहिए। अर्जुन ने वर्णन कर लिया कृष्ण का। और भीष्म कहते हैं जब मैं सेनापति बनकर कौरवों की सेना के आगे वाले रथ में आया और बिल्कुल सामने मैंने आपको अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा, और मैंने ये भी देखा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को, शांतनु सुत ना कहा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज कृष्ण के हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। और भीष्म ने फिर बाणों की जो बौछार लगाई, भगवान कभी अर्जुन को देखे, कभी भीष्म को देखे, कभी अर्जुन को, कभी भीष्म को। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजूबंद जो यहां बनते हैं वो टूटकर गिर पड़े, मुकुट कहीं गया, और बाणों की बौछार, एक बाण में से 50-50 बाण निकलते हैं। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ कर भैया, ये बूढ़ा बाबा कमाल करता है, अरे देखो सही ये क्या कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म है इनका नाम, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव। और युद्ध करते करते भीष्म ने एक आध बाण तो गोविंद के चरणों की ओर भी पहुंचा दी। अरे मारता भाई, अरे कुछ कर अर्जुन। अर्जुन बोले क्या करूं। भीष्म ने जब बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और बेचारे एकदम घबराने से लगे। मेरे गोविंद ने सारी प्रतिज्ञा भूल गए, सारथी का पद त्याग दिया, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, उसी को गोविंद ने उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक और हाथ जोड़कर बोले मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे, अब बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था और आज वो हो गई। आज भीष्म रोते हुए गोविंद से बोले कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतम अधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थ, धृतरथ चरणोभयाचलग्गू, हरि महंतुमिमं गतोत्तरीय। क्या था मुझमें केशव, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस रथ के चक्के को लेकर मुझे मारने दौड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कृष्ण जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है। मतलब तुम सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे, पर आप जब मारने मुझे दौड़े और मैंने सुना है कि परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है, और पृथ्वी कांपने लगी। लिखा है चलग्गुहु, पृथ्वी कांपने लगी। तो आपका उत्तरी वस्त्र ये पटका कंधे से गिरा और उसने पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी को सांत्वना दी, देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं, कांपने की जरूरत नहीं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको दुपट्टे में भगवान हे केशव, सुदर्शन चक्र की भांति रथ के चक्र को लेकर मुझे मारने दौड़ने वाली झांकी आज मेरे दिल में आकर के बैठ जाए।
बस यही मैं चाहता हूं, एक एक झांकी तुम्हारी स्मरण होती है। भीष्म बोले अब जीने की तमन्ना नहीं है। भगवान का क्या बोलते हैं पितामह आप जैसा महापुरुष तो जितने दिन रहे अच्छा है ना, हमारे लिए भी, पांडवों के लिए भी। अब जी का करूंगा क्या, इतना सुंदर अवसर कब मिलेगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। जीकर करूंगा क्या, घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। आपकी झांकी को देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे सुंदर मौत कोई हो सकती है। गोविंद को निहारते निहारते मानो नेत्रों के माध्यम से गोपाल की झांकी को अंतर हृदय में उतार लिया और 20 मिनट पांचभौतिक शरीर छोड़ दिया, पांचभौतिक देह का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए। कृष्ण बोले क्यों, ये महापुरुष थे, राज्य गद्दी उनको मिली है, भीष्म के संस्कार हुए, गोविंद द्वारिका पधारे और फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो राधे